हम क्लास शुरू कर रहे हैं और हमको थोड़ा जल्दी भी है। आज हमारा क्लास नंबर 17 है और इसके अंदर हम लोग कुछ सेटिंग्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आते हैं। यहाँ एडिट मेनू में हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 16 हुआ था और ये 17 है। यहाँ से आते हैं एडिट मेनू में प्रेफरेंस पे और यहाँ जो है हमारा बचा हुआ है टेपोग्राफिक। ठीक है, टेपोग्राफिक में कोई खास काम नहीं है लेकिन हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर जब आएंगे ओपन करेंगे इसको तो ये जितनी भी सेटिंग जो जिस तरीके से वैसे ही रहती है। अगर आपको देखना है, कुछ करके चेक करना है, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट स्पेस विदाउट, यहाँ पर अभी 0 है। अगर हम कोई यहाँ पर नंबर दे देंगे तो बीच बीच में जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसे हम करके देखते हैं। 50 नंबर यहाँ से देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। अभी देखिएगा सब कहीं हर टेक्स्ट में दूर दूर स्पेस हो गया है और हर अल्फाज अलग अलग हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपका कोई काम नहीं है, इसको यूज नहीं करना है और जैसा है वैसा ही रहता है। हम एडिट मेनू में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे एडिट मेनू में, फिर प्रेफरेंस पे जाएंगे। प्रेफरेंस में आने के बाद टेपोग्राफिक यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है, 0 करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे और ये सही हो जाएगा। तो जैसा है वैसा ही रखना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है और ये डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, इसमें कोई काम आपको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये स्टोरी एडिटर का फॉन्ट साइज क्या है, प्रिंट करेंगे तो साइज क्या है, प्रीव्यू साइज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी रहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ स्टोरी एडिटर में, एडिट में आएंगे और यहाँ से आकर के स्टोरी एडिटर नंबर 2 है, F2 बटन है तो F2 बटन दबा दीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से आ जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम लेगा और ये खुल जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि F2 बटन हमसे दब जाता है और हमको मालूम भी नहीं चलता क्या दिक्कत हो गई। और अब हर वर्ड के बाद ये कर्सर जाएगा। पहले हर वर्ड के बाद, हर लफ्ज के बाद नहीं जा रहा था, अब हर लफ्ज के बाद कर्सर पहुंच रहा है। अभी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करेंगे और जो पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बनाए प्रिंट करें, सारे में ऐसे ही दिखेगा। तो इसको अगर आप बड़ा देखना चाह रहे हैं और छोटा नहीं देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है वहीं से जाइए और स्टोरी एडिटर का नंबर बढ़ा दीजिए। जैसे हम जाते हैं एडिट मेनू में, प्रेफरेंस पे और यहाँ से आने के बाद आएंगे स्टोरी एडिटर पे। ठीक है, और यहाँ पर अभी 17 है, हम यहाँ पर कर देते हैं सब में 50 कि प्रिंट जो है फॉन्ट साइज कितना हो, 50 हो। उसके बाद प्रिंट फॉन्ट साइज कितना हो, ये भी 50 हो। उसके बाद फिर आएंगे और प्रीव्यू फॉन्ट साइज कितना हो, ये भी 50 हो। यहाँ पर आएंगे और यहाँ रखेंगे कर्सर और इसको कर देंगे 50। ओके, अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखिएगा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यहाँ से ओके कर दिया मैंने, ये देखिए बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से जब आप आएंगे स्टोरी एडिटर में तो कैसा दिखना चाहिए ये यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम लोग स्टोरी एडिटर में आते ही नहीं। एक दो वर्ड कभी गलत हो गया तो हम काट के इतना लिख लेंगे, क्या फायदा स्टोरी एडिटर में जाए फिर वहां हर वर्ड के बाद जाके लिखे। थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो सही कर लेते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। समझ गए? फिर हम F2 बटन दबाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अब जब भी F2 बटन दबाएंगे तो वो इतना बड़ा ही दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो उतना ही दिखेगा। अगर आपको छोटा करना है वहां से तो जाके छोटा कर सकते हैं। बाकी हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी है, एक वर्ड अगर गलत हो गया हमको सही करने की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे ही काट करके और लिख लेते हैं। हम दबाते हैं F2 बटन, फिर बाहर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं कीबोर्ड में, यहाँ से आएंगे प्रेफरेंस पे, कीबोर्ड प्रेफरेंस। कीबोर्ड प्रेफरेंस बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड प्रेफरेंस। कीबोर्ड प्रेफरेंस में है क्या चीज, जब हम लिखते हैं तो शुरू शुरू में जब हमको कोई कीबोर्ड याद नहीं होता है तो कोई कीबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। जब हम अपने कंप्यूटर पे लिखेंगे तो हमारे पास कोई और कीबोर्ड होगा, हम कुछ और यूज करते होंगे। दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो दूसरा कीबोर्ड यूज कर रहा होगा। तो हम अपने हिसाब से उर्दू का कीबोर्ड कैसे सेलेक्ट करें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे आफ्ताब है। सबसे पहले आप जब आएंगे तो आफ्ताब नहीं रहेगा, दूसरा कीबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी तेज कर लेते हैं। तो यहाँ से आफ्ताब है, अभी हमने आफ्ताब सेलेक्ट कर रखा है तो आफ्ताब है। जब आप शुरू में आएंगे तो आपको कोई और दूसरा देखने को मिल सकता है, जैसे कि फोनेटिक है या और कोई है, बहुत सारे कीबोर्ड हैं। तो यहाँ से अगर आपको दूसरा कीबोर्ड मिले या आप लिखना शुरू करें तो एच में अलिफ और ए में सीन आपको ना मिले तो समझ जाना कि आफ्ताब नहीं, दूसरा कीबोर्ड। अच्छा, यहाँ से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे फोनेटिक करना है तो फोनेटिक कर लो यहाँ से और व्यू पे जाकर के देख लो किसमें क्या है और याद कर सकते हो। यहाँ से आकर के पीडीएफ बना सकते हो, आराम से याद कर लो। लेकिन हमने बताया था अगर फोनेटिक याद कर रहे हैं तो हमसे कोई चीज नहीं पूछ सकते हैं
कि किसमें क्या है, क्योंकि हमने फोनेटिक याद नहीं किया है और हमको याद है आफ्ताब, और आफ्ताब हम चलाते हैं, वही सिखाते हैं। अगर आप आफ्ताब में कभी फंसेंगे, कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप हमसे पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। फोनेटिक जो याद किया है वही बता सकता है। एक स्टूडेंट है जिसने याद कर रखा फोनेटिक, तो जब कुछ पूछना होता है तो हम कहते जा करके देख लो, या फिर बाद में याद कर लिए होते। हमने शुरू ही में बता दिया था कि हमको फोनेटिक याद नहीं है और उसको मैं यूज नहीं करता हूँ। अब आफ्ताब के बारे में कोई पूछेगा हमजा कहाँ आता है, हम बता देंगे हमजा कहाँ आता है। फोनेटिक के बारे में पूछेगा तो उसकी सेटिंग अलग रहती है। अब इसमें देखेंगे तो ए में अलिफ है, ठीक है, और यहाँ एच में हा और बड़ा हा है। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग अलग है, उसकी सेटिंग अलग है। इस यहीं से इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से आफ्ताब कर दीजिए, और अभी देखिएगा यहाँ से आफ्ताब करिए, नीचे आइए, आफ्ताब कर देते हैं। अब व्यू पे जा करके देखेंगे तो देखेगा एच में अलिफ आ चुका है, ठीक है, ए में सीन आ चुका है, ये वर्ड आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर देख रहे होंगे जो कैपिटल लेटर ए बना हुआ है, स्मॉल लेटर बना हुआ है। तो जो कैपिटल लेटर है शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे तब ये तशदीद लिखेगी। ऊपर वाले जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे पेश है, और यहाँ पर जस्म है, जबर है, जेर है, पेश है, ये जितने भी वर्ड हैं ऊपर वाले, ये जो आपको लिखने होंगे वो शिफ्ट के दबा करके जब लिखेंगे तब लिखेंगे, और नीचे वाले वर्ड बगैर शिफ्ट के लिखेंगे, क्योंकि हमारा कैप्स लॉक ऑन ऑफ रहता है। जब हम उर्दू लिखते हैं तो ऑफ रहता है, तो ये वाले वर्ड नीचे वाले लिखते हैं, जैसे सीन, बड़ी शीन, दाल, फा, गाफ, अलिफ, ये लिखते हैं। जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाली चीजें लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कैपिटल लेटर है वो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तभी वो आएगा, और जो स्मॉल लेटर में नीचे लिखा हुआ है जेड स्मॉल में है तो नीचे क्या आएगा, और जिस तरीके से नीचे सब लिखा हुआ, तो इसको आप समझ लेंगे यहाँ से। उसके बाद अगर इसको प्रिंट करने की जरूरत है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आइए, प्रिंट पे दबाइए, और अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ, पीडीएफ का बनाना है हमको, तो पीडीएफ बना लेते हैं। यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट है, लैंडस्केप है यानी बेड़ा पेज है, और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जगह सेलेक्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, जैसे हमको डेस्कटॉप पर चाहिए तो डेस्कटॉप हम ले लेते हैं, और यहाँ से डाल देते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड डाल दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए। अब ये पीडीएफ आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। कभी अगर आप यहाँ से न ढूंढ पाए तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, बाहर निकलेंगे। यहाँ से पहले हम इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ से आएंगे, जैसे बनकर आ चुका है, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको ओके कर देते पहले। ओके करने के बाद मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ कीबोर्ड के नाम से आ चुका है, यहाँ देखेंगे तो इस तरीके से आप। अच्छा, अभी देखेंगे तो इसमें हमजा के नीचे, अलिफ के नीचे कहीं हमजा नहीं। जैसे आपको लिखना पड़ जाए इन्नल्लाह मअस साबिरीन अरबी में, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कोई नीचे हमजा नहीं, जैसे अलिफ तो है यहाँ पर लेकिन हमजा नहीं है। इसी तरीके से यहाँ अलिफ के ऊपर हमजा तो है लेकिन नीचे हमजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग करते हैं, कभी जरूरत पड़ती है अगर, तो उसको हम सेट करते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि यह सेटिंग जो है यहाँ कीबोर्ड वाली, इसको आप अपने हिसाब से भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं ए में अलिफ आए, बी में बा आए, सी में ता आए, इस तरीके से अगर सेट करना हो तो सेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही नहीं है। जैसे हम यूजर कीबोर्ड यहाँ होता है, यूजर डिफेंडर कीबोर्ड होता है 1, ठीक है। इसमें यूजर वाले कीबोर्ड में अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, कुछ सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। जैसे हम करके दिखाते हैं, कोई वर्ड हमको, जैसे मीम हमको चाहिए एम में पहले से है, और यहाँ से देख लेते हैं ए में सीन है, हमको ए में अलिफ चाहिए अगर, तो हम यहाँ से उठा करके लाएंगे, इसे लेफ्ट बटन दबाया यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये अलिफ हो जाए। तस्दीर की जगह पे मैंने रखा तो वहां पर अलिफ हो गया। इस तरीके से आप सेट करना चाहें तो अपने हिसाब से उठा के सेट कर सकते, उठा के अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, बढ़िया हमको कुछ याद रहेगा। कुछ लोग सोचेंगे मोबाइल में जिस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ भी सेट कर लेंगे, मोबाइल पहले से हम चलाते थे। वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन अभी आपका अपना कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर पे आप इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरे के कंप्यूटर पर जाएंगे तब वहां पर फिर आप सेट करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, 10 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए, और उसमें से एक का सिलेक्शन होना है, 2-3 का सिलेक्शन होना है। आपको बिठाया गया और उर्दू टाइपिंग चेक की गई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे, अगर आपको आफ्ताब याद है, आफ्ताब सेलेक्ट करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया था 2 मिनट में, आपने लिख दिया, दूसरे बच्चों ने सबने लिख दिया। लेकिन जिसको आफ्ताब, फोनेटिक या कोई कीबोर्ड याद नहीं होगा, वो यूजर इस तरीके से सेट करके याद करता होगा, तो क्या करेगा? सबसे पहले बैठेगा, फिर कीबोर्ड यूजर डिफेंडर में जाएगा, फिर उसको सही करेगा कि अपने हिसाब से उसको सेट करेगा, फिर बाद में लिखना शुरू करेगा। तो कौन आगे निकलेगा? वही निकलेगा जो आफ्ताब और याद किए हो। जब तक ये सेट करेगा तब तक वो इंटरव्यू फाइनली पास कर चुके होंगे। तो हमको आफ्ताब, फोनेटिक, इन कीबोर्ड में से कोई एक याद कर लेना चाहिए, और आफ्ताब बहुत ही बेस्ट रहता है। और मैंने एक बात बताई कि आफ्ताब में हमजा नहीं है, अलिफ के नीचे हमजा नहीं, इन्नल्लाह अगर लिखना पड़ जाए तो वो नहीं है, तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप आइए, यूजर डिफेंडर वाला ले लीजिए, यूजर डिफेंडर कीबोर्ड 1,
यही वाला ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद व्यू पे जाइए यहाँ पर, और यहीं पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा नीचे लिखा है इंपोर्ट कीबोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे लेफ्ट में, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तीर का निशान, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आफ्ताब ले लीजिए। अब आपका आफ्ताब कीबोर्ड खुल चुका है। अब देखेंगे काफ जो है के में, ठीक है, के में काफ है, उसके ऊपर शिफ्ट के साथ अलिफ है। तो शिफ्ट के साथ जो अलिफ है, अलिफ के नीचे अगर आप हमजा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अलिफ सिर्फ अलिफ लेना होगा तो एच से ले लेंगे, ओके। और अगर अलिफ के ऊपर हमजा चाहिए होगा तो यहाँ आ जाएंगे, प्लस के बगल में माइनस वाले से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमजा है। लेकिन अगर अलिफ के नीचे हमजा चाहिए, वो अलिफ आपको नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे? अब मैंने आफ्ताब कीबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से आएंगे, देखिए अलिफ के नीचे हमजा है, इसको लेफ्ट बटन दबा करके उठा के लाएंगे और इसी अलिफ के ऊपर छोड़ देंगे। देखिए ये बन चुका है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ से हम क्लोज करके जाएंगे और ओके करेंगे। अब अगर हम लिखेंगे कहीं पर, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, इंटर बटन दबाते हैं और जूम करते हैं। देखिए हमको लिखना है इन्ना, तो इन्ना लिखना है तो किसमें लिखेंगे, शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे तो हो गया ये, और इन्नमा हो गया, ठीक। अब इसको अब सेलेक्ट करके सिर्फ आप अरबिक फाउंड कर देंगे, यहाँ से ट्रेड अरबिक बोर्ड होता है, तो यहाँ से जाकर के ट्रेड, ये वाला ट्रेड अरबिक है, ये देखिए अब इन्नमा हो गया। इन्ना लिखना पड़ जाए तो आप इसी तरीके से इन्ना लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको ये सेटिंग करनी है अगर कभी जरूरत पड़ जाए। और ये बहुत ही जरूरत पड़ती है कि कैसे क्या करना है, और जब आप करना जान जाते हैं, जैसे कि आज भी मेरे पास अभी फोन आया था कुछ देर पहले कि हम लिखना चाह रहे हैं गिनती को, हम लिखना चाह रहे हैं उर्दू में या हिंदी में लिखना चाह रहे हैं गिनती को, लेकिन हमारी उर्दू ही लिख रही है। तो उसके लिए मैंने बताया था यहाँ से आकर के लैंग्वेज चेंज कर लो नीचे से। अब वो नहीं मालूम है तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। मैंने बताया विंडो के साथ स्पेस बार दबाइए, इस तरीके से लैंग्वेज निकलेगी, और सेलेक्ट करके इंग्लिश कर लीजिए, फिर लिखिएगा तो नंबर इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। 1 मिनट, यहाँ से आते हैं, अभी हमारा आफ्ताब कीबोर्ड ही है और हमारी इन पेज के अंदर अभी उर्दू ही है, तो यहाँ से भी उर्दू करेंगे और यहाँ से। अच्छा, ये एक बात देखेंगे कि इन पेज 12 के अंदर जो हमारा कीबोर्ड है वो यहाँ से सेलेक्ट होता है, ठीक। इन पेज 3 के अंदर जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इन पेज 12 पढ़ाया है कि यहाँ से आप देखकर अपने हिसाब से याद कर सके। और इन पेज 3 में जाएंगे तो सिर्फ यहाँ से लैंग्वेज चेंज करेंगे, बस उर्दू हिंदी इंग्लिश यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से भी इंग्लिश करना पड़ेगा। अब जो है आप इंग्लिश में लिख पाएंगे, जैसे इस तरीके से, है ना। अब कुछ लिखना होगा तो इंग्लिश में लिखेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखना है। और अगर इन पेज 3 में होंगे तो यहाँ से आएंगे, स्पेस, यहाँ विंडो के साथ स्पेस बार दबाएंगे, लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो जाएगी। उर्दू करना है तो उर्दू पर आएंगे, उर्दू लिखने लगेंगे इस तरीके से। और अगर उर्दू नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, फिर यही विंडो के साथ दबाएंगे स्पेस बार, और यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें करना है, इन पेज 12 में करना है, तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे, तब ये उर्दू इंग्लिश चेंज होता है, ठीक। दोनों का एक ही शॉर्टकट है, बस कंट्रोल और विंडो का फर्क। लैंग्वेज चेंज करने के लिए इन पेज 12 में चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो इंग्लिश और उर्दू होगा। यहाँ कोने पे लैंग्वेज टॉगल में आपको दिख भी रहा होगा, ये चेंज हो रहा है। और अगर नीचे से चेंज करनी है, किसी और सॉफ्टवेयर में उर्दू करना है, इंग्लिश करना है, तो विंडो के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगी सेटिंग, और यहाँ से चेंज हो जाता है। ओके, हम इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ये हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन सा रखना है, आपको कौन सा कीबोर्ड रखना है, आफ्ताब। आफ्ताब याद करिए, फोनेटिक जो भी याद करना है याद कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद यहाँ से आते हैं एडिट में, ये आपका प्रेफरेंस, कीबोर्ड प्रेफरेंस, ये सब पूरा फाइनली हो चुका है। अब यहाँ से अगर सेटिंग बदलनी है तो आप कर लेंगे आफ्ताब, आफ्ताब की सेटिंग पहले से ही है। और अगर आपको आफ्ताब करना तो आफ्ताब करके और यहाँ से देख लीजिए, कभी जरूरत पड़े आप यहीं से बार बार आ करके कहाँ एडिट में, प्रेफरेंस में, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाकर के कीबोर्ड देख सकते हैं। शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट भी बताते हैं। सबसे पहले आल्ट दबाइए, उसके बाद देखिए एडिट में ई सेलेक्ट हो रहा है तो ई दबाइए। उसके बाद प्रेफरेंस में जाने के लिए एन दबाएंगे, एन सेलेक्ट हो रहा है तो एन दबाएंगे। उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाने के लिए के दबाएंगे तो कीबोर्ड प्रेफरेंस में आ जाएंगे। अब यहाँ से अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लो अप एरो डाउन एरो के जरिए से, और सेलेक्ट करने के बाद अगर नीचे व्यू करना है तो टैब बटन दबाओ, नीचे आ जाओगे, इंटर दबाओगे, खुल जाएगा इस तरीके से। अब फिर टैब बटन दबाओगे तो देखिए क्लोज पे आ गया, यहाँ पर पहले प्रिंट पे था, क्लोज पे आ गया, क्लोज करना, इंटर दबाओ, क्लोज हो गया। फिर टैब बटन दबाओ, यहीं से निकलना है, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। इस तरीके से पूरा काम किससे हो रहा है, कीबोर्ड से हो रहा है, शॉर्टकट के जरिए से हो रहा है। तो सारा काम आप कीबोर्ड ही से कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। अब आगे जो है हम आपको बताएंगे भी, जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। जब आखिर में आएंगे तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड के शॉर्टकट लिख भी दिए हैं
यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट, ये देखिए 2 पेजेस लगभग है, शॉर्टकट लिखे हुए हैं आपके। तो आप जो है किताब को जिस तरीके से हम पढ़ के समझाते हैं उस तरीके से किताब में प्रैक्टिस कीजिए। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहीं आके डायरेक्टली बता दिया है, जो वहाँ पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उसमें चाहे जितना लिखते समझ में नहीं आता। और यहाँ से आकर के बताते हैं, ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ से एप्लीकेशन प्रेफ़रेंस वाला है। अब इसमें सिर्फ़ यही लिखा हुआ है, इसमें ये वाली सेटिंग है, इसमें ये सेटिंग। अब इस टाइपोग्राफी में क्या है, टेक्स्ट संबंधित सेटिंग होती है और फ़ॉन्ट और ऑटो सेटिंग होती है, ठीक, टाइपोग्राफी में। और उसके अलावा स्टोरी एडिटर में तो वही होती है जो मैंने अभी करके बता दिया है। कीबोर्ड ये वाला थोड़ा रहता है आफ्ताब, अच्छा रहता है, फोनेटिक, इस तरीके से जो भी लेना हो ले सकते हैं। यूजर अपनी जरूरत के अनुसार कीबोर्ड को बदल भी सकते हैं, ठीक है, यूजर में जाकर बदल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑल्ट के साथ ENK, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये शॉर्टकट मैंने यूज करके भी बता दिया, यहाँ पर लिखा भी है, कोई भी मेनू में जाना तो जा सके। अब हम लोगों की क्लास नंबर 18 होगी कल, ठीक है, व्यू मेनू की रहेगी और इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स है और बहुत सारी सेटिंग ऐसी है जो यूजलेस है। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई आप मशवरा देना चाहते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं कि हमको इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे प्लेलिस्ट में, अहमद कंप्यूटर्स चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में आएंगे और यहाँ आपको इन पेज 12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप पूरी वीडियोस देखकर बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर को सीख सकते हैं, इन पेज सीख सकते हैं और सारे कोर्सेज आप बिल्कुल शुरू से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर बहुत सारे कोर्सेज फ्री में लेकर आने वाले हैं, जैसे कि CSC कोर्स है, उसके अलावा टेली अकाउंटिंग कोर्स है, वीडियो एडिटिंग कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरे पास पढ़ना चाह रहे हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।